हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती जो है फेज़ 3 से संबंधित जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो जीएस के आते हैं उससे संबंधित क्वेश्चंस देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित जो है एक टॉपिक दिया हुआ है जहां से आपको क्वेश्चंस इतिहास से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हर एक क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो तो यहाँ से आपको क्वेश्चंस ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। कम से कम 100 क्वेश्चंस जो है वो जीएस और जीके से आते हैं, याद रखिएगा जीएस और जीके से आते हैं, और 120 क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ से आते हैं, मैथ और जो है ये चीज़ों से मिला करके टोटल आते हैं। तो 100 क्वेश्चंस तो यहाँ से आते हैं और जीएस जीके से आते हैं आपको, ठीक है। तो इस चीज़ को आप यहाँ से तैयार कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक क्वेश्चंस को देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जिसने स्थापना की थी उसका नाम था ए.ओ. ह्यूम। सभी लोगों को पता होगा जिन्होंने जो है ये तैयारी कर रहे होंगे। ये आप इसे पेपर समझिए, पेपर की तरह जो है इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। इसकी स्थापना जो है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना वर्ष भी आपको याद करना है। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। वर्ष 1884 में जो ए.ओ. ह्यूम थे, इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की थी। याद रखिएगा इस चीज को, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसको हम आज के समय में बोलते हैं वो पहले भारतीय राष्ट्रीय संघ थी जिसकी स्थापना इन्होंने ही की थी। लेकिन दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर, मतलब दादा भाई नौरोजी के कहने पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रख दिया गया था। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है एग्जाम की दृष्टि से, इसलिए क्वेश्चंस जो है कई बार ये पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसने रखा था? तो भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है दादा भाई नौरोजी ने रखा था। और स्थापना किसने की थी? ए.ओ. ह्यूम ने। यहां तक इतने फैक्ट्स देख लिया होगा, समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम जो है अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो देखिए जितने भी अधिवेशंस हैं उसकी किसी न किसी ने अध्यक्षता की है। इनमें से कुछ अधिवेशंस ऐसे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनको आपको तैयार करना है। क्वेश्चंस यहां से डायरेक्ट टू डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी ये व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी, माफ कीजिएगा, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। तो यहां पे जो है ऑप्शन हो गया बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन जो है कहां पर आयोजित हुआ था? तो देखिए पहले अधिवेशन की अध्यक्षता जो है व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी, और ये कहां आयोजित हुआ था? तो इसका जो आयोजन हुआ था वो है पुणे में आयोजन हुआ था। ऑप्शन यहां पे डी बिल्कुल सही जवाब होगा। और पहला अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? तो पहला अधिवेशन देखिए 1885 में आयोजित किया था। भारतीय राष्ट्रीय संघ का प्रथम अधिवेशन जो है पुणे में आयोजित होना था। यहां पे याद रखिएगा ये होना था, लेकिन पुणे में फैल गया हैजा, और हैजा फैलने के कारण तेज जो है संस्कृत विद्यालय जो है बंबई में आयोजित किया गया, आयोजन इसका किया गया। तो अब यहां पे क्वेश्चन कई बार बनता है कि प्रथम जो है अधिवेशन कहां आयोजित हुई थी? तो अगर ऑप्शन यहां पे बंबई दिया हुआ है तो ऑप्शन आपको बंबई लॉक करना है, और पूछा जाए कि कहां आयोजन होना था तो यहां पे जो है पुणे आंसर होगा। इन दोनों को अक्सर जो है ज्यादातर जो है दोनों ऑप्शंस जो है नहीं दिए जाते हैं, एक ऑप्शन दिया जाता है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, 1885 में पहले होना था पुणे में, और इसके बाद जो है यहां पे फैल गया हैजा, तो हैजा फैलने के कारण यहां से कैंसिल करके इसको ट्रांसफर कर दिया गया बंबई। और स्कूल का नाम जो है तेजपाल जो है संस्कृत विद्यालय जो है बंबई में आयोजित होना था। तो इसका जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तेजपाल स्कूल का नाम आप याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? पहला अधिवेशन जो कि 1885 में हुआ था, कहां हुआ था? बंबई में हुआ था। लेकिन इसमें कितने जो है कैंडिडेट्स ने भाग लिया था? तो ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस। तो ये इसका देखिए सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 72। याद रखिएगा इसका आंसर है 72 कैंडिडेट्स ने इसमें जो है भाग लिया था पहले अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय जो है इसका महासचिव कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय इसके महासचिव देखिए कौन थे। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ए.ओ. ह्यूम जो है इस
इसके महासचिव थे। ठीक है, ऑप्शन यहां पे ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा खराश है गले में, चलिए फिर भी मैनेज करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय जो भारत का वायसराय था वो लॉर्ड डफरिन था। ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल सही जवाब होगा। भारत का वायसराय जो था लॉर्ड डफरिन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय ब्रिटेन के जो है प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय जो है ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम बताना है। तो यहाँ पे जो है इसका आंसर है ग्लैडस्टोन थे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर मजाक उड़ाया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार जो है क्वेश्चन पूछा गया है। तो कांग्रेस को एक अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली जो है कहकर के मजाक उड़ाया था, तो ये थे लॉर्ड डफरिन। ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल सही जवाब होगा। इन्होंने जो है ये मजाक उड़ाया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संदर्भ में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अब यहां पे पूछ रहा है दूसरे अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता 1886 में हुई थी, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो ये अध्यक्षता करने वाले थे दादा भाई नौरोजी। आप इसका आंसर बिल्कुल रट लीजिए, और इससे जुड़ा हुआ जो दादा भाई नौरोजी से जुड़ा हुआ जो फैक्ट्स है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुल 3 अधिवेशनों की अध्यक्षता की थी। ये एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में यही पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता की थी, 4 अधिवेशनों की अध्यक्षता थी, 2 अधिवेशनों की अध्यक्षता की, 3 अधिवेशन की अध्यक्षता की। तो इसलिए ये चीज आपको याद होनी चाहिए, कब कब की, ये भी तीनों के नाम आपको याद होने चाहिए, क्योंकि यही एग्जाम में पूछा जाता है। तो दूसरा अधिवेशन, एक तो पहला कलकत्ता अधिवेशन 1886 हो गया, फिर जो है ये उसके बाद इन्होंने नवा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, लाहौर अधिवेशन 1893, और उसके बाद 22वां अधिवेशन जो है कलकत्ता अधिवेशन पुनः जो है 1906 में। इन 3 अधिवेशनों के जो है टाइम पीरियड आपको वर्ष याद करने हैं, रटने हैं, बिल्कुल इस तरीके से समझ लीजिए। जैसे जैसे मैं बताता जा रहा हूं वैसे वैसे आपको याद करना है, क्योंकि यही एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन जो 1906 में दादा भाई नौरोजी ने अपने भाषण में पहली बार उन्होंने स्वराज शब्द का उल्लेख किया था। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि दादा भाई नौरोजी ने पहली बार जो है स्वराज शब्द का उल्लेख जो है कहां पर किया था, किस अधिवेशन में किया था और किस वर्ष किया था। इस तरीके से ये 2 क्वेश्चंस बनते हैं हमेशा यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन जो है 1886 में जो हुआ था वो कहां पर आयोजित हुआ था? तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ पे पहले ही क्वेश्चन आपको मिल चुका है, ये कलकत्ता में अधिवेशन की अध्यक्षता हुई थी, कलकत्ता अधिवेशन जिसे कहते हैं, और दादा भाई नौरोजी ने ये किया था। ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल डी सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सबसे पहले मुस्लिम अध्यक्ष बनाया गया था? सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बनाया गया था। तो देखिए 10वें का आंसर जो है इसका है ऑप्शन बी, तीसरा अधिवेशन था जिसमें पहला जो है मुस्लिम अध्यक्ष बनाया गया था। इस मुस्लिम अध्यक्ष का नाम था बदरुद्दीन तैयबजी, याद रखिएगा। तीसरा अधिवेशन जो कि 1887 में हुआ था, इसका स्थान था ये मद्रास में हुआ था अधिवेशन, तो ये भी आपको याद करना है। अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयबजी। जो फैक्ट्स आपको दिए जा रहे हैं उतना ही आपको याद करना है, उसके अलावा आप कुछ देखिए चाहे ना देखिए फर्क नहीं पड़ता, पर इतने क्वेश्चंस आपको देख करके ही जाना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम जो है मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो यहां पे आपको देखिए आंसर वही है, आपको बताना है। तो तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता हुई थी जो मद्रास में हुआ था, और ये बदरुद्दीन तैयबजी थे। ऑप्शन यहां पे सी बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन नियुक्त हुआ था? तो पहला यहां पे अंग्रेज अध्यक्ष की बात हो रही है, याद रखिएगा। पहला जो अंग्रेज अध्यक्ष थे वो थे, ऑप्शन यहां पे ए है, जॉर्ज यूले थे पहला अंग्रेज अध्यक्ष थे। और ये अधिवेशन कौन सा था? ये चौथा अधिवेशन था, 1888 में इसकी अध्यक्षता हुई थी, और स्थान था इलाहाबाद में इसकी अध्यक्षता की गई थी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन देखिए,
कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के नाम में राष्ट्रीय जो है शब्द जोड़ा गया था? तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के नाम में राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो नागपुर है। 1891 में जो है जो अधिवेशन हुआ था, 7वां अधिवेशन था ये, याद रखिएगा 7वें अधिवेशन में इसके शब्द में जो है राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया था, जिसकी अध्यक्षता जिन्होंने की थी वो पी आनंद चार्लू ने की थी। यहाँ पे अध्यक्षता वाला क्वेश्चन कभी नहीं पूछा गया है, लेकिन मैंने आपको बताने के लिए ये डाल दिया है। लेकिन आज तक मेरे टाइम पीरियड में मैंने कभी भी बड़े से बड़े आईएएस से एग्ज़ाम से लेके एसएससी छोटे से एग्ज़ाम तक जो है कहीं पर भी इसका जो है मतलब ये अध्यक्षता नहीं पूछा गया, लेकिन ये ज़रूर पूछा गया था कि ये जो है राष्ट्रीय शब्द जो है कब जो है जोड़ा गया था। ठीक है। निम्नलिखित में से कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार जो है वंदे मातरम गीत गाया गया था? ये क्वेश्चन देखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली बार जो वंदे मातरम गीत गाया गया था वो कलकत्ता अधिवेशन में गाया था 1896, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी रहीमतुल्लाह सयानी ने की थी, और ये अधिवेशन था 12वां अधिवेशन। यहाँ फैक्ट्स दिया हुआ है, देखिए 12वें अधिवेशन कलकत्ता अधिवेशन 1896, अध्यक्षता थी रहीमतुल्लाह सयानी ने की थी। और ये गीत की रचना किसने की थी? तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो है वंदे मातरम गीत की रचना की थी। ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी? तो यहां पे जो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी इस अधिवेशन, इसका सही आंसर है बनारस अधिवेशन 1905। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में पहली बार जो है कांग्रेस का विभाजन जो है हुआ था? तो यहां पे जो है कांग्रेस का पहली बार जो विभाजन हुआ था वो किस अधिवेशन में हुआ था? तो 16वें का जो आंसर है सूरत अधिवेशन 1907 में, सूरत अधिवेशन में पहली बार जो है इसका विभाजन हुआ था। ठीक है, ऑप्शन डी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से सूरत अधिवेशन जो कि 1907 में हुआ था, जहां पे विभाजन की बात हो रही है, कांग्रेस का विभाजन हुआ था, यहां इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी किसने की थी? तो इसका सही जो जवाब है रास बिहारी घोष, याद रखिएगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। आइए फैक्ट्स देख लेते हैं। ये विभाजन जो है अधिवेशन में उदारवादियों और उग्रवादियों के अध्यक्ष के पद को लेकर के कांग्रेस का विभाजन हुआ था। मतलब इस अधिवेशन में जो गुट था, एक उग्रवादी गुट था और एक उदारवादी गुट था, और उसको दोनों जो है गुट अपना अपना अध्यक्ष पद जो है चाहते थे। दोनों लोग जो है अपना अध्यक्ष जो है बनाना चाहते थे। इस पद को लेकर के एक दूसरे के बीच में कहासुनी होना शुरू हो गई। उग्रवादी जो नेता थे वो लाला लाजपत राय को जो है अध्यक्ष बनाना चाहते थे, वहीं पे उदारवादी नेता जो थे वो रास बिहारी घोष को जो है अध्यक्ष बनाना चाहते थे। अंत में जो है उदारवादी नेता जो है इसमें सफल हुए, रास बिहारी घोष जो है अध्यक्ष जो है बन गए थे। तो याद रखिएगा यहाँ पे इतने फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन जो है किस नदी के किनारे जो है संपन्न हुआ था? तो ये पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि सूरत अधिवेशन कब हुआ था। तो सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था, और ये सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था। रास बिहारी घोष जो है इसके अध्यक्ष चुने गए थे। उग्रवादी और उदारवादियों के बीच में मनमुटाव हुआ था, इस कारण जो है हुआ था। ये सभी फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है। और ये किस नदी के किनारे हुआ था? तो यहाँ पे जो आंसर है वो ताप्ती नदी, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार जन गण मन गाया गया था? यहाँ पे ध्यान रखिएगा, वंदे मातरम गीत वाले क्वेश्चंस था। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि किस अधिवेशन में जनगण मन जो है गाया गया था। तो ये देखिए आंसर, यहाँ पे आंसर है कलकत्ता अधिवेशन 1906 में पहली बार जो है 1911 में जो है पहली बार जनगण मन गाया गया था, जिसकी अध्यक्षता जो है पंडित जो है बिशन नारायण घर ने की थी। और यह अधिवेशन था 27वां, जो कि कलकत्ता अधिवेशन 1911 में आयोजित हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस के किस अधिवेशन में उग्रवादियों को कांग्रेस में पुनः जो है प्रवेश ले लिया गया था? तो यहाँ पे देखिए उदारवादी पहले जो 1907 में अध्यक्ष बने गए थे, ठीक है,
रासबिहारी घोष को अध्यक्ष बनाया गया था, जहां पे जो है सूरत अधिवेशन में जो है उग्रवादियों ने जो है कांग्रेस से जो है अपने को आपको अलग कर लिया था। उसके बाद जो है किस वर्ष जो है ये पुनः जो है कांग्रेस में शामिल हो गए थे? तो देखिए ये लखनऊ अधिवेशन में शामिल हो गए थे 1916 में। 1907 में अलग हुए और 1916 में ये पुनः जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ गए थे। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके अध्यक्ष का नाम बिल्कुल रट लेना है, तो याद रखिएगा अगला क्वेश्चन इसी से है। तो निम्नलिखित में से किसने जो है लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता की थी? तो देखिए लखनऊ अधिवेशन 16 की अध्यक्षता जो की थी वो है अंबिका चरण मजूमदार ने की थी, जिसमें जो है मतलब उग्रवादी जो है नेता लोग जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पुनः जुड़ गए थे। 1907 में अलग हुए थे और 1916 में पुनः जुड़ गए थे, ठीक है। फैक्ट्स देख लेते हैं। जो लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में एक समझौता हुआ था, जिसे जो है लखनऊ समझौता कहते हैं। याद रखिएगा क्वेश्चन ये पूछा जाता है लखनऊ समझौता किन दो लीग से संबंध में मतलब किससे संबंधित है? तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के साथ ये संबंध रखता है। याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, लखनऊ समझौता जो कि 1916 में आयोजित हुआ था। ये चीज़ को फैक्ट्स के रूप में बिल्कुल रट लीजिए। लखनऊ समझौता के द्वारा जो है कांग्रेस ने पहली बार मुसलमानों के लिए प्रथम जो है निर्वाचन मंडल की मांग को औपचारिक रूप से यहाँ पे स्वीकार किया गया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। हर एग्जाम में बड़े से बड़े और छोटे से छोटे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहली बार मुसलमानों के लिए प्रथम जो है निर्वाचन मंडल की मांग को स्वीकार कर लिया गया था। किस अधिवेशन में? तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में इसको स्वीकार कर लिया गया था। ऑप्शन याद रखिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार जो है मुसलमान के लिए प्रथम निर्वाचन मंडल की मांग को स्वीकार कर लिया गया था? तो यहां पे देखिए आंसर है लखनऊ अधिवेशन 1916। ऑप्शन डी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा? तो देखिए 23वां का जो आंसर है वो इन्होंने जो कहा था वो है लखनऊ अधिवेशन में 1916 में ये कहा था, ठीक है। और ये किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहाँ पे आंसर दिया हुआ है बाल गंगाधर तिलक ने ये कहा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना था? तो कांग्रेस ने जब पहली बार महिला को अध्यक्ष चुना था तो ये है कलकत्ता अधिवेशन। 1917 में पहली बार जो है कांग्रेस ने पहली महिला को अध्यक्ष बनाया था और उसका नाम है एनी बेसेंट। याद रखिएगा एनी बेसेंट को होम रूल लीग से स्थापना की थी। एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की थी और यही पहली महिला थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला की बात हो रही है यहाँ पे। देखिए प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो पहले भारतीय महिला जो थी, देखिए पहली महिला थी एनी बेसेंट थी, लेकिन यहाँ पे बात हो रही भारतीय महिला की, तो वो है सरोजिनी नायडू। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उत्तर प्रदेश से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहाँ पे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सरोजिनी नायडू जो है कानपुर अधिवेशन 1925 की अध्यक्षता की थी और सरोजिनी नायडू जो है इस जो है उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल भी हुई थी। तो ये फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, एग्जाम को ध्यान में रख करके तैयार कर लीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है दूसरा विभाजन कब हुआ था? तो पहला विभाजन तो 1907 में हुआ था, फिर दूसरा विभाजन भी हुआ था। तो ये दूसरा विभाजन कब हुआ था इसको पूछ रहा है। तो ये दूसरा विभाजन 1918 में हुआ था और ये किस अधिवेशन में हुआ था? तो बंबई अधिवेशन की अध्यक्षता की थी हसन इमाम ने की थी। याद रखिएगा पहली बात तो दूसरा विभाजन जो है किस अधिवेशन में हुआ था? बंबई अधिवेशन में। इसकी अध्यक्षता की थी हसन इमाम ने की थी और यह अधिवेशन जो है किस वर्ष हुआ था? और 1918 में विभाजन हुआ था, 1918 में, ठीक है। 1916 में ये ज्वाइन हुए थे, फिर 1918 में फिर से विभाजन हो गया था, ठीक है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया था? तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस माफ कीजिएगा, किस अधिवेशन में गांधी जी द्वारा जो है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया था? तो यहाँ पे जो आंसर है वह कलकत्ता अधिवेशन 1920 में। इसका फैक्ट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम में फैक्ट्स भी पूछे जाते हैं, यहाँ से आपको क्वेश्चंस बहुत मिलते हैं। तो आइए देखते हैं, फैक्ट्स भी देख लेते हैं। सितंबर जो है 1920 में कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था, जिसका विरोध जो है CR दास ने किया था।
तब क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि असहयोग आंदोलन के महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित असहयोग आंदोलन का विरोध किसने किया था? तो CR दास ने किया था। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। उसके बाद देखिए सितंबर के बाद जो है दिसंबर 1920 में इसी कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था पहले तो, फिर उसके बाद नागपुर में अधिवेशन हुआ था। असहयोग आंदोलन इसमें चलाने का प्रस्ताव पारित किया गया था। यहाँ देखिए यहाँ पे प्रस्तावित हुआ था, ये दोनों चीज़ों को याद रखिएगा। यहाँ पे कलकत्ता अधिवेशन में यहाँ पे प्रस्तावित हुआ था और नागपुर अधिवेशन में ये प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है, यहाँ प्रस्तावित, यहाँ पे मतलब एक तरीके से फाइल रखी गई थी। ठीक है, और यहाँ पे फाइल पे जो है मुहर लग गई थी और उसके बाद जो है ये बता दिया गया था कि इस तारीख को जो है ये आंदोलन प्रारंभ होगा और असहयोग आंदोलन अंत में 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ था। तो ये जितना भी दिखा है वो सभी आपको याद कर लेना है, एग्जाम में ये पूछा ही जाता है। ठीक है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में सदस्यता शुल्क को कम किया गया था ताकि गरीब से गरीब जो है व्यक्ति भी जो है कांग्रेस का सदस्य बन सके? तो यहाँ पे देखिए पहले क्वेश्चन जो है लॉर्ड डफरिन ने कहा था ना कि कम सूक्ष्म लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। उनका कहना था कि बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो ये संस्था जो है प्रतिनिधित्व किसी का करती है। इसलिए जो है यहाँ पे डिसाइड किया गया था कि इसकी सदस्यता शुल्क को हम कम कर देंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ेंगे, उनकी समस्याओं को सुलझाने का हम प्रयास करेंगे ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति भी जो है कांग्रेस का सदस्य बन सके। तो यहाँ पे जो आंसर है वो है नागपुर अधिवेशन 1920 में जो है नागपुर अधिवेशन में हुई थी, जहाँ पे इसके जो है सदस्यता शुल्क को कम किया गया था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार जो है भारतीय रियासतों के प्रति जो है अपनी नीति घोषित की थी? तो यहाँ पे जो है भारतीय रियासत के संबंध में क्वेश्चन पूछ रहा है, तो भारतीय रियासतों के संबंध में जो क्वेश्चन नीति बनाई थी वो थी नागपुर अधिवेशन में। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 1920 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? यहाँ पे 1920 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ये थे लाला लाजपत राय। ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि महात्मा गांधी ने भी जो है MG ने जो है एक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो वो किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो 31वां का जो आंसर है वो है 1924 में बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इकलौता अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, इसलिए आपको ये तैयार कर लेना है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में सदस्यों के लिए खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य किया गया था? तो कांग्रेस के जो है किस अधिवेशन में सदस्यों के लिए खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य किया गया था? यहाँ पे देखिए पूछ रहा है। तो 32वें का जो आंसर है वो गुवाहाटी अधिवेशन है। 1926 में जो है यहाँ पे जो है खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य किया गया था। इंपॉर्टेंट है परीक्षा में, गुवाहाटी अधिवेशन बिल्कुल रट लीजिएगा। वर्ष जो है मैंने आज तक वर्ष नहीं देखा है कि वर्ष भी कभी पूछा गया हो, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे दिया है। लेकिन आपको गुवाहाटी अधिवेशन का नाम आपको याद रखना है। यहाँ पे गुवाहाटी अधिवेशन आपसे अक्सर पूछा जाता है। किसने कहा था कि जो है कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है और जल्द ही जो है ये गिरने वाली एक संस्था है? तो ये देखिए कांग्रेस पतन के संबंध में जो है बात कही गई थी, तो ये किसने कहा था? तो यहाँ पे जो 33वें का आंसर है वो है लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि ये कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है और जल्द ही जो है गिरने वाली है। ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने अपनी बात कही थी। अब यहाँ पे जो है फैक्ट्स देख लेते हैं। तो 1903 में कर्जन ने जो है मद्रास गवर्नर को लिखा था कि जब से मैं भारत आया हूं मेरी नीति यही रही है कि किसी भी तरह से कांग्रेस को खत्म करने की। तो लॉर्ड कर्जन की हमेशा नीति जो है कांग्रेस को खत्म करने, समाप्त करने के संदर्भ में रही है। 1904 में कर्जन ने जो है कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल को से भी जो है मिलने से इनकार कर दिया था। मतलब कांग्रेस के अध्यक्ष के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने जो है कर्जन से मिलने की बात कही थी, जिसको इन्होंने इनकार कर दिया था, कर्जन ने मिलने से मना कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे पूर्ण स्वराज के संदर्भ में देखिए पूछ रहा है। तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी? तो 34वें का जो आंसर है वो है कोलकाता अधिवेशन। 1911 में जो है पूर्ण स्वराज की मांग करी गई थी। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने जो है कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता की थी? याद रखिएगा, ये याद रख लीजिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। लाहौर अधिवेशन जो कि हुआ था 1929 में
और इसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल सही जवाब होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं फिर से कहूँगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाहौर अधिवेशन 1929 में आयोजित हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार जो है 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था? तो हम जो 26 जनवरी को जो है स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं वो कहाँ से है? तो देखिए इसका सही जो जवाब है वो है लाहौर अधिवेशन में निर्णय लिया गया था 1929 में, जिसकी अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू ने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा को ध्यान में रख करके याद कर लीजिए। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार जो है मौलिक अधिकार मूल अधिकारों के संदर्भ में जो है मांग रखी गई थी कि जो है व्यक्तियों को किस तरीके के मूल अधिकारों की ज़रूरत है, उसकी मांग रखी गई थी? तो ये जो है इसका सही आंसर है, ये कराची अधिवेशन 1931 में पहली बार जो है मौलिक अधिकारों के संदर्भ में जो है बात हुई थी। तो किस अधिवेशन में? कराची अधिवेशन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन आपको बिहार शिक्षक भर्ती में 2 क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, ठीक है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से तो समझ लीजिए बहुत बहुत क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मैं सारे टॉपिक्स आपको करा दूंगा, पूरा हिस्ट्री जो है आपको, आधुनिक भारत का इतिहास में पूरा टॉपिक करा दूंगा आपको। भूगोल और पॉलिटी से भी आपको यहाँ से वीडियोस मिलते रहेंगे, ठीक है। सारे वीडियोस आपको बस तैयार करने हैं। अब वक्त है नहीं ज़्यादा, इसलिए जो है जितना हो सके आप वीडियोस देख लीजिए, जितना हो सके आप तैयार कर लीजिए। वैसे ज़्यादातर बच्चों का ये सब क्वेश्चंस तैयार होंगे, अगर आपने नहीं तैयार किया है तो आपको तैयार कर लेना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है पहला अधिवेशन जो गांव में आयोजित हुआ था, तो देखिए गांव में एक अधिवेशन हुआ था जहां पे आयोजन हुआ था, ये कहां पे हुआ था? तो 38वें का जो आंसर, ये फैजपुर अधिवेशन 1937 में जो है इसका आयोजन हुआ था। फैजपुर अधिवेशन जो कि गाँव में आयोजित हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो जो गांव में आयोजित हुआ था वो 1937 में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ऑप्शन यहां पे डी बिल्कुल सही जवाब है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये याद करिएगा। हरिपुरा अधिवेशन कब हुआ था? 1938 में। पहले तो ये एक याद कर लीजिए। और उसके बाद अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने जो है इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1938। हरिपुरा एच से याद रखिएगा, हरिपुरा हो गया, हरिपुरा अधिवेशन 1938, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अब देखिए ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हरिपुरा अधिवेशन इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पे त्रिपुरी अधिवेशन भी याद रखना है। तो त्रिपुरी अधिवेशन जो है इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो 1939 में इसके वो हरिपुरा हुआ था, वो 1938 में, और त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था 1939 में। इसकी भी अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस ने। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फैक्ट्स देख लेते हैं क्यों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वर्ष 1939 के जो त्रिपुरी अधिवेशन है जो कि मध्य प्रदेश में है, इसकी अध्यक्षता गांधी जी से मतभेद हो जाने, पहली बात मतलब वो चाह रहे थे, गांधी जी अपना कोई व्यक्ति चाह रहे थे कि हमारा ये व्यक्ति जो है इसकी अध्यक्षता करे, लेकिन जो है वहाँ पे मतभेद हो गया जो है डॉक्टर राजेंद्र, उससे क्या बोलते हैं, सुभाष चंद्र बोस के साथ। तो इन्होंने जो है मतभेद हो जाने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने यहाँ से त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद डॉक्टर जो है राजेंद्र प्रसाद जो है इसके अध्यक्ष थे। तो यहाँ याद रखिएगा कि यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। अगर इसकी अध्यक्षता पूछा जाए कि किसने की थी तो यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस ने की थी, और अगर पूछा जाए कि अध्यक्षता जो है सुभाष चंद्र बोस के जो है त्यागने के बाद जो है किसने की थी, तो यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी, ठीक है। किससे मतभेद हुआ था? तो महात्मा गांधी जी से मतभेद हुआ था, ठीक है। और ये त्रिपुरी कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में। बहुत सारे बच्चे जो है कई बार क्वेश्चन भूल जाते हैं कि त्रिपुरी को त्रिपुरा समझ लेते हैं, नहीं, बल्कि ये त्रिपुरी जो है मध्य प्रदेश में हुआ। तो याद रखिएगा, त्रिपुरी की जगह मध्य प्रदेश अधिवेशन भी रख दिया जाता है कंफ्यूज करने के लिए। तो यहाँ पे ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, परीक्षा को ध्यान में रखकर ऐसे क्वेश्चंस जो है आपको घुमाने के लिए, परेशान करने के लिए दिए जाते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने जो है गांधी जी से मतभेद होने के कारण किस अधिवेशन की अध्यक्षता से जो है त्यागपत्र दे दिया था? तो देखिए सुभाष चंद्र बोस ने जो है किस अधिवेशन, तो यहाँ पे जो है हरिपुरा है या त्रिपुरी है, तो यहाँ पे त्रिपुरी अधिवेशन है जो कि 1939 में जो है इसकी हुई थी, और हरिपुरा 1938 में हुआ था, ठीक है। उसके हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता त्यागपत्र देने के बाद कौन बना था? तो डॉक्टर जो है राजेंद्र प्रसाद जो है इसके अध्यक्ष जो है बने थे, ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन,
किसने जो है सर्वप्रथम हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि जो है लागू करने की जो है वकालत की थी? तो हिंदी भाषा के संदर्भ में जो है रोमन जो है लिपि लागू करने की बात कही थी वो सुभाष चंद्र बोस ने कही थी। ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, रटना है, बिल्कुल समझ लीजिए, 5 स्टार टाइप का क्वेश्चन है। तो किसने सुझाव दिया था कि भारत की जो है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए, समाप्त कर दिया जाए? तो ये जो बात कही थी ये महात्मा गांधी ने कही थी। ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल सही जवाब होगा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जो है समाप्त करने की बात कही गई थी कि जब भारत आज़ाद हो जाए, स्वतंत्रता प्राप्त कर ले, तब इसको जो है समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि इसका मूल उद्देश्य जो था वो पूरा हो चुका है। आज़ादी दिलाना इसका मूल उद्देश्य था, वो सब हो चुका, तो इसके बाद अब इसको समाप्त कर देना चाहिए। ये बात कही थी महात्मा गांधी ने। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन में भाग लेने वाले गवर्नर जो है जनरल कौन थे? तो यहाँ पे जो एकमात्र गवर्नर जनरल थे जिन्होंने जो है भाग लिया था, तो वो थे लॉर्ड वेलिंगटन। ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। ठीक है, लॉर्ड डफरिन की तो उपज थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संदर्भ में कहा जाता है। डलहौजी और इरविन का लेना देना नहीं है, तो यहाँ पे लॉर्ड जो है वेलिंगटन थे। तो इससे संबंध में जो है हम फैक्ट्स देख लेते हैं। तो लॉर्ड वेलिंगटन ने जो है कांग्रेस के बंबई अधिवेशन जो कि 1915 में आयोजित हुआ था, इसमें भाग लिया था। तब ये मुंबई के गवर्नर थे, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सबसे कम उम्र में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे। तो सबसे कम उम्र के कौन थे? तो यहाँ पे देखिए सही आंसर क्या है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है अबुल कलाम आज़ाद। याद रखिएगा, अबुल कलाम आज़ाद सबसे कम उम्र में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो है चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कोई भी अधिवेशन आयोजित नहीं हुआ था? यहाँ देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कोई भी अधिवेशन जो है आयोजित नहीं किया गया था। तो यहाँ पे जो 47 का आंसर है, 41 से 45, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सबसे जो है लगातार 6 वर्षों के लिए, सबसे अधिक वर्षों के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना रहा था? तो यहाँ पे जो आंसर है, सबसे ज़्यादा समय तक के लिए जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे थे, चुने गए थे, तो ये थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। क्योंकि ऐसा करने की वजह ये थी कि पहली बात तो 41 से 45 तक तो कोई आयोजित ही नहीं हुआ था, तो जो 40 में जो बन गए थे अबुल कलाम आज़ाद, तो वही बने रहे। 41, 42, 43, 44 और 45 तक बने रहे थे। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ पे इसका आंसर इसलिए अबुल कलाम आज़ाद हो जाता है, और सबसे कम उम्र के भी ये थे। ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? तो यहाँ पे देखिए स्वतंत्रता प्राप्ति के समय की बात हो रही है, तो इसकी अध्यक्षता की थी जेपी कृपलानी ने। ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की जो है स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो भारत की जब स्वतंत्रता प्राप्त कर लिया था भारत ने, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो यहाँ पे जो आंसर है वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस के संदर्भ में जो है कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत जो है किसने दिया था? तो ये सेफ्टी वॉल्व का जो सिद्धांत दिया था वो लाला लाजपत राय ने दिया था। ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल सही जवाब होगा। लाला लाजपत राय ने भारत कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो 52 का आंसर है 1942 अधिवेशन, वर्धा प्रस्ताव में इसको जो है पारित किया गया था। याद रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल सही जवाब है। 53 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था कहा था? तो यह बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भीख मांगने वाली जो संस्था कही थी वो लाला लाजपत राय ने जो है इसको भीख मांगने वाली संस्था कही थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला जिसने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था। तो पहली महिला जिन्होंने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था तो वो है, ऑप्शन जो है, कादम्बिनी गांगुली थी। ऑप्शन यहाँ पे डी, अधिवेशन की
अध्यक्षता की बात नहीं हो रही, यहाँ पे संबोधित करना की बात हो रही। पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष हुई थी जो थी सरोजिनी नायडू, और पहली जो महिला थी जो कि हिंदू थी, और ये इन्होंने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशनों को संबोधित किया था, कादम्बिनी जो है गांगुली ने किया था। ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल सही है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी इरविन पैक्ट को मंजूरी प्रदान की गई थी? यहाँ पे ध्यान रखिएगा, दान नहीं यहाँ पे हो रहा है, प्रदान की गई थी। तो कांग्रेस जो है गांधी इरविन पैक्ट को मंजूरी प्रदान किया गया था। तो यहाँ पे देखिए आंसर क्या है, 55 का जो है वो कराची अधिवेशन 1931। ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्वगामी जो है संस्था कौन सी थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पूर्वगामी संस्था थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे जो पूर्वगामी संस्था थी वो है इंडियन एसोसिएशन। ऑप्शन ए बिल्कुल सही, इंडियन एसोसिएशन जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्वगामी संस्था थी। बिल्कुल सेम टू सेम ऐसी संस्था ही सबसे पहले बनाई गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, आखिरी क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कर प्रस्ताव को पारित किया गया था जिसका नाम था स्वराज, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा और बहिष्कार? ठीक है, इसका जो है आंसर देखिए, ऑप्शन है यहाँ पे कोलकाता। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, 1906 में अधिवेशन हुआ था। ठीक है, यहाँ से जितने क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे वो सभी समाप्त होते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो का टारगेट है 10 लाइक्स का। एग्ज़ाम को ध्यान में रख करके ये पेपर बनाया गया है। आप इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करिए और इसी प्रकार से हम डेली आपको वीडियोस देते रहेंगे। धन्यवाद।